हे गाइस, तो आज है 8 मार्च और आज है महाशिवरात्रि। और आज भी अपन का ऑफिस है, तो अभी मैं ऑफिस में ही हूँ और लंच टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है फील्ड में मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और संग ही संग मेरा दोस्त भी है, हरीश भाई। तो हम लोग काफ़ी गहन चिंतन कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि इंसान कॉलेज से आके कॉर्पोरेट में कैसे इन्हेंस कर सकता है खुद को और कैसे बेहतर कर सकता है। क्योंकि हमने जो डिस्कशन करा, क्योंकि हम लोग साथ में ही पढ़े हैं और भले ही हमने शायद 1 या 2 सेमेस्टर साथ में पढ़ा होगा, बट ऑब्जर्व तो इन्होंने भी करा कॉलेज लाइफ को, मैंने भी करा। तो फाइनल आउटपुट जो ये मिला ना कि क्या मिला, तुम अपने मुँह से बताओ। एक चीज़ पे जाना चाहिए। तुम बताओ अपने मुँह से, ये बताएगा। यही है कि अब अगर मैं टेक फील्ड से हूँ और जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं डीएसए कर रहा हूँ या डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं 100 चीज़ों करने का मन करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं एक चीज़ में भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो मेन चीज़ यही है कि हमें एक ही चीज़ पे टिका रहना चाहिए, उसमें मास्टर हो जाए, उसके बाद तो हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं या फिर अभी भी, तो जब टेक्नोलॉजी देखते हैं तो कभी पता चलता है कि यार ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है मेरे लिए, तो ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग सिर्फ सोचते हैं, लाइक अगर फ्रंट एंड की बात करें या बैक एंड की बात करें, कभी कभी फुल स्टैक करने का मन करने लगता है, लेकिन कर नहीं पाते। और इस वजह से जो है हमें छोटी छोटी चीज़ें भी मिस हो जाती है, बेसिक्स भी क्लियर नहीं हो पाता और हमेशा ज़िंदगी में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है। और उसकी भरपाई हम लोग आगे चल के करते हैं। खत्म हो जाए कॉलेज तो लग जाते हैं। जब कॉलेज ख़त्म होता है तब फिर हम लोगों को उसकी वैल्यू पता चलती है कि हमने सिर्फ सोचा, करा कुछ नहीं। और धीरे धीरे करके हमारे लाइफ में 3 ही रास्ते खुलते हैं। 3 रास्ते मैं आपको बता दूं वो कौन से होते हैं। एक वो बंदा जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है और बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत, और करनी पड़ती है उसको। और दूसरा ये कि घर बैठ जाता है, ये सोचता है कि आज नहीं कल स्टार्ट करूँगा, और वो दिन प्रतिदिन तो वो एकदम से निगलेक्ट, मतलब समझ लो वो जीरो बैलेंस रन आउट हो गया। 6 महीने 1 साल स्ट्रगल करना आपने छोड़ दिया आफ्टर कॉलेज, तो फिर समझो आपकी ज़िंदगी बेकार है। आप एक बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, आपके पास डिग्री होने के बावजूद भी कोई स्किल नहीं बचेगी। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरा बंदा क्या होता है तीसरा? क्या कुछ नहीं, तीसरा होता है, मैं भूल रहा हूँ, बाद बाकी कुछ ऐसे ही कैटेगराइज में बट जाते हैं रास्ते। तो जब आप कॉलेज में रहते हैं तो आपके पास बहुत सारे मतलब ऑप्शंस रहते हैं, बहुत आप सोच भी नहीं सकते आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन एक बार जब आप कॉलेज पास आउट होते हैं तो सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जाते हैं और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ना चाहते हुए भी 2-3 दरवाज़ों के ही थ्रू क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी रहती है और उससे के थ्रू आपको ग्रैब करना होता है। एक होता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी है, बहुत मेहनत करनी है। दूसरा, जिसने नहीं पढ़ाई करी और वो सोचता है, भगवान भरोसे बैठता है कि नहीं आज यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। वो समझो बिल्कुल नील है, वो घर पे ही बैठा रहे और घर पे ही बैठा रह जाता है। और तीसरा ये है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करी होती है तो उसको थोड़ा से 10% से स्टार्ट किया तो धीरे धीरे 100% पहुँचने में टाइम लगता है, बट वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। आपको एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी हो, चाहे कॉलेज में हो, मैं कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट में आप लोग अभी हैं नहीं, और जो कॉर्पोरेट के बंदे हैं वो मेरे वीडियो देखते नहीं हैं, तो मैं जनरली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बार जैसे ही आप फाइनल ईयर में आते हो और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया और आपने मेहनत नहीं करी खुद पे, तो फिर आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सबके लिए होती है। अभी जैसे कि मैं कह रहा था, अभी 2-3 दोस्त हैं और भी है, तो ये सारे मेरे ही कंपनी में जॉब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो मैं पहले आया था, बाद में मैं इन लोगों को लेकर आया और फिर हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, हम अपनी गलतियों पे हंसते हैं, रोते हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ करी भाई, इतनी गलतियाँ करी, हर कोई करता है, हर इंसान करता है, और गलती इंसान से ही होती है। तो पहले यू हैव टू एक्सेप्ट योर एरर और मिस्टेक्स, मतलब हाँ ये ऐसा कह सकते हैं कि जब तक अपने गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। और अपने गलतियों को लेके नहीं बैठना, कभी भी गलतियां होती है और यही गलती ना हो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर, और ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल गलती ना करें। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे बंदे से मिला दूंगा ना जिनके अंदर
काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन स्किल्स नहीं है। और किसी किसी ऐसे बच्चे भी मिला दूंगा BCA किया हुआ, BBA किया हुआ, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे स्किल्स हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना, कि डिग्री तो मायने हैं ही, संग आपको स्किल्स भी आने बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग मेहनत करो। और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे कमेंट में डाल सकते हो। मुझे उतना टाइम तो नहीं मिलता आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है या मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा, है ना। तो हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।